हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं 1.9 टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स? 1.9 में आगे है एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स? एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों के एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? ये करते हैं आज ये टॉपिक। चलो, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के थ्रू हम जल्दी से उसको समझ जाएंगे। लाइक दिस C6H12O6, ये मेरे पास एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बराबर है। दिस इज ग्लूकोज फॉर्मूला है। अब इसमें से मैं 6 कॉमन निकाल रही हूँ, 6 कॉमन निकाल रही हूँ स्टूडेंट्स। तो मेरे पास क्या रहेगा इन ब्रैकेट? CH2O। क्लियर है स्टूडेंट्स? 6 मैंने कॉमन निकाले, कार्बन, हाइड्रोजन 2, NO। उसका रेशियो क्या हुआ? 1:2:1। क्लियर? इसका जो मास मिला, मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का जो मास मिला, उसको कहते हैं फॉर्मूला मास। व्हाट इज दिस? इज फॉर्मूला मास। Clear? And this formula is empirical formula. Students, दिस फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट एकदम इजी है, और इसका मास कैलकुलेट करें तो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसका मास, क्योंकि हमें पता है कि इसका मास हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मास कार्बन 12, इन शॉर्ट में मैं बोलती हूँ कार्बन 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 1। सो कार्बन 12 प्लस 2 प्लस 16 कितने हुए स्टूडेंट्स? 6 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 0, बराबर है 10। 0 कैरी किया 1, 1 2 3 30 U एटॉमिक मास यूनिट ए, बराबर, बट U। तो दिस इज CH2O फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर? दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बहुत ही इजी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास का जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कि उसका एक फॉर्मूला दे रहे हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई n, इक्वल टू n फाइंड करना है। अगर n इक्वल टू, वेन n इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3, जितने भी हमने ये नंबर कॉमन निकाले हैं वो n हो सकते हैं, बराबर है। तो n इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का कितना होता है? 180। मोलिकुलर फॉर्मूला, ग्लूकोज का मास है 180, मास ऑफ ग्लूकोज। एंड देन नीचे है 30 एम्पिरिकल मास। सो n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 मिल गया स्टूडेंट्स। ये हमने कॉमन जो निकाले थे वो। तो ये है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी है इसको फाइंड करना। ऐसे एक दो एग्जाम्पल भी हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल को भी हम रख सकते हैं स्टूडेंट्स।
क्लियर है? नाउ आगे का टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके सम दिए हुए स्टूडेंट्स, तो एक टेक्स्ट बुक में से सम आप जरूर करना, क्योंकि सम पता होना चाहिए कि क्या किस तरह से होता है। तो एक आध सम करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा इन दोनों का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन। स्टूडेंट स्टोक्योमेट्री वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। स्टोक्योमेट्री टर्म्स का मीनिंग होता है कि एलिमेंट का मेजरमेंट करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट को हम यूज कर रहे हैं उनका मास के अकॉर्डिंग या तो मेजरमेंट करना, सबके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना। सबके मतलब कौन कौन से, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बता दी। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं CH4 एग्जांपल प्लस 2O2, बैलेंस करके ही लिख रहे हो स्टूडेंट्स, गिव्स CO2 जी प्लस 2H2O जी। ओके स्टूडेंट्स, हियर 1 मोल, स्टूडेंट्स फर्स्ट मोल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट स्टेप है मोल के। 1 मोल CH4 प्लस 2 मोल O2 react with 2 mole O2 and gives 1 mole CO2 and 2 mole H2O gives। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये करें हमने मोल्स के अकॉर्डिंग हमने करे। देन उसके बाद मेजरमेंट करेंगे मोल के सिवा 1 मोल 2 मोल। अब सेकंड स्टेप हमारा है मोल के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करा। अब देखो सेकंड स्टेप हमारा है 1 मोल इक्वल टू, हम जानते हैं 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। अगर हम वॉल्यूम में करें तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग होगा, तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर प्लस 2 मोल है तो 22.4 multiplied to equal to 44.8 liter। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। एंड देन यहाँ पे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड 2 मोल है 22.4 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 44.8 लीटर, मतलब कि 22.4 लीटर मीथेन के साथ 22.4 लीटर मतलब 44.8 लीटर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है एंड देन गिव्स 22.4 लीटर CO2 एंड 48.48 लीटर H2O गिव्स। ये मिले। नाउ अब थर्ड कैलकुलेशन करेंगे हम ग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब मास के अकॉर्डिंग। तो CH4 का मास है 16, वो पता ही है, इसको बार बार हम करते नहीं है। रिएक्ट विथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 32 64 ग्राम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? रिएक्ट विथ 64 grams and gives 44 grams CO2। CO2 का हमें पता ही है। एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 18 ग्राम्स, मतलब कितना होगा 36 ग्राम H2। तो दिस इज कैलकुलेशन फॉर वेट के हिसाब से। तो हर एक में कैलकुलेट करेंगे और हर एक तरफ से सेम होगा, उसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। बराबर है? अब देखो और एक भी हो सकता है अगर हम ले तो जैसे लीटर के करा उसी तरह एक होता है हमारा होता है मतलब वो अगर लिया है वॉल्यूम लिया है तो लीटर के अकॉर्डिंग होगा, और प्रेशर लिया है तो वो गैस के अकॉर्डिंग होता है। तो सारे गैस है तो यहाँ पे गैस को हम करते हैं किससे, एटमॉस्फेयर के करते हैं। 4 नंबर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर अगर हम कैलकुलेट करें और कोई पूछे तो। क्लियर है? तो 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर बराबर गैस, पर उसको प्रेशर के अकॉर्डिंग लेते हैं तो इसको यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बट मान लो कहीं पे अगर ऐसा बोले कि प्रेशर में भी उसको कैलकुलेट करके दो कि कितना प्रेशर देना पड़ा इसको, या तो इसका अकॉर्डिंग इसका प्रेशर क्या था इसका, तो इसको डबल ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये प्रेशर P को हम नहीं ले सकते, बाकी हम वैसे वॉल्यूम है तो ले सकते हैं। 1:2 गिव्स 1:2। क्लियर है? इस तरह से हम ले सकते हैं। क्लियर?
स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर प्रेशर में अगर लेना है तो इस तरह से हम ले सकते हैं उसका रेशियो। क्लियर? नाउ स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन एंड स्टोक्योमेट्री कंप्लीट। देन अब एक और ले रही हूं साथ साथ में, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? मान लो एक एग्जांपल के थ्रू ही ले रहे हैं हम, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहां पे मैं बोल रही हूं स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट में हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेंगे और 2 मोल H2O हमें मिलेंगे। बट मान लो यहाँ पे 2 मोल, बट मान लो मैंने हाइड्रोजन का कितना लिया, 1 मोल, और इसका कितना लिया, हाफ मोल, और इसे क्या मिले, 1 मोल। बट मुझे 1 मोल से ज्यादा लेना है, बराबर है। यहाँ पे मैं अभी एक और हाइड्रोजन ले लू, बराबर समझ में आ रहा है? क्लियर स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन और ऐड करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर मैं 1 मोल लू और यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मोल रहा, यहाँ पे हाफ मोल है, 1 मोल है और 1 मोल। मान लो एक तरफ में हाइड्रोजन 3 मोल रह रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 3H2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 मोल ही लिया है और यहाँ पे मुझे 3 मोल H2O मिल रहा है। अभी मुझे 1 मोल ही ऑक्सीजन दिया है तो यहाँ पे मुझे क्या 3 मोल H2O जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन है 3 मोल, पर ऑक्सीजन मुझे क्या चाहिए, 1.5, मतलब 1.5 मोल चाहिए मुझे, इनसे हाफ चाहिए। बट मुझे तो सिर्फ 1 मोल ही दिया गया है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो कि मेरे हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास है ही नहीं कि हम 3 मोल H2O बनाए, कि 3 मोल मुझे H2O चाहिए। मुझे 3 मोल H2O चाहिए, मुझे 3 मोल हाइड्रोजन भी दिए, बट ऑक्सीजन मुझे 1 मोल ही दिया है। मुझे 1.5 मोल चाहिए बट 1.5 मोल नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल चाहिए, 1 मोल ही दिया है, तो ऑक्सीजन मेरे पास पूरा नहीं है, ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है। दिस मीन्स ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, मेरे पास बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जैसे कि मेरे घर में कोई खाना बन रहा है, आपके घर में भी कोई खाना बन रहा है, बन गया और अचानक से गेस्ट आ गए, बराबर है। अभी गेस्ट आ गए, सब्जी बनाए, आलू है, आलू मटर की सब्जी बना रहे हो, आलू है, फिर उसमें टमाटर डाले और जो मटर डाले थे और सब्जी बना ली थी। बट जैसे ही गेस्ट आए स्टूडेंट्स, तो आलू ज्यादा डाले बट मटर और टमाटर कम थे, तो पहले जैसा टेस्ट बन रहा था अब ऐसा टेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो बदल चुका है टेस्ट वाइज, ये सब कुछ वाइज, क्वांटिटी वाइज भी मटर कम दिखेंगे, टमाटर कम दिखेंगे, बिकॉज वो मेरे पास नहीं है। तो दिस इज लिमिटिंग, तो मेरा प्रोडक्शन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट जो है उनके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट वैसी नहीं मिलती जैसी हमें मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, डन। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर स्टूडेंट्स? लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोक्योमेट्रिक एंड फॉर्मूला मास, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय।